11वीं विषय गणित, जिसके अध्याय 7 क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके भाग 1 में आज हम अध्ययन करेंगे इसका सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन। दूसरा, गणना का आधारभूत सिद्धांत या गणन सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दैनिक जीवन में हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे किसी दुकान से हमें 3 रंग के कपड़ों में से 2 रंग के कपड़े पसंद करने, इन्हें पसंद करने के कुल तरीके कितने होंगे। इसी प्रकार 4 लिफाफों में 3 पत्रों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है। ऐसे ही 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। किसी के पास 3 पैंट और 2 कमीजें हैं तो वह कितने प्रकार से पहन सकता है, तथा 3 अक्षरों ए, बी और सी से 2 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दैनिक जीवन में हमारे समक्ष इस प्रकार की अनेक रोचक समस्याएं आती हैं, जिनका हल हम जानना चाहेंगे। इस प्रकार की समस्याओं को गणना के आधारभूत सिद्धांत या गणन सिद्धांत से सरल किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। यदि एक घटना एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना एन भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या m क्रॉस n के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि 3 घटना हैं तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या दिए हुए क्रम में m क्रॉस n क्रॉस p होगी। आइए गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्न हम हल करेंगे कि किस प्रकार हम इस सिद्धांत का उपयोग करके इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1, जिसमें है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। आइए इस प्रश्न का पहला भाग हल करते हैं, जिसमें हमें अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तब हम जानते हैं कि 3 अंक की संख्या में 3 स्थान होते हैं, एक इकाई, एक दहाई और एक सैकड़ा। इकाई के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 में से हम किसी एक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तब हम इकाई स्थान के लिए जो उपलब्ध अंक होंगे वो 5 होंगे, अर्थात इकाई स्थान को भरने के तरीके 5। चूँकि हमें अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसलिए दहाई स्थान को भरने के तरीकों की संख्या भी 5 होगी। इसी प्रकार सैकड़ा स्थान को भरने की तरीके भी हमें 5 के 5 होंगे। तब हम गणना के आधारभूत सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के प्रयोग से 3 अंक की संख्या जो बनती है उनकी कुल संख्या होगी 5 × 5 × 5 = 125। आइए इस प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके इकाई का स्थान भरेंगे। तो इकाई स्थान भरने के लिए कुल उपलब्ध अंक होंगे 5। तब इकाई स्थान को भरने के तरीकों की संख्या 5 है। इन 5 अंक में से एक अंक का हमने उपयोग कर लिया है और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसलिए शेष उपलब्ध अंक 4 होंगे। तब हम यह कह सकते हैं कि दहाई के स्थान को भरने के कुल तरीके जो होंगे 5 - 1 = 4। इसी प्रकार सैकड़ा स्थान के लिए भरने के तरीकों की संख्या होगी 4 - 1 मतलब 3। तब हम गणना के आधारभूत सिद्धांत से यह कह सकते हैं कि 3 अंक की संख्याओं की कुल संख्या, जबकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 5 × 4 × 3 = 60।
आइए गणना के आधारभूत सिद्धांत पर हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2 और हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि सम संख्याएं हैं और अंकों की पुनरावृत्ति की जानी है। हम जानते हैं सम संख्याओं के लिए इकाई के स्थान पर 1 से 6 तक में 2, 4 और 6 इनमें से यदि कोई अंक आता है तो दी गई 3 अंकों की संख्या सम संख्या होगी, अर्थात इकाई का स्थान अंक या तो 2 या 4 या 6 से भरेगा। तब हम कह सकते हैं इकाई स्थान को भरने के कुल तरीकों की संख्या 3 होगी। चूँकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस आधार पर दहाई स्थान को भरने के तरीकों की कुल संख्या होगी 6 तथा सैकड़ा स्थान को भरने के तरीकों की संख्या होगी 6। तब गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार 3 अंक की सम संख्याओं की संख्या जो होगी 3 × 6 × 6 = 108। इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हम गणना के आधारभूत सिद्धांत की सहायता से इस प्रकार के रोचक प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रश्नावली का हम प्रश्न नंबर 3 लेते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। हम जानते हैं हमें प्रथम 10 अक्षरों का प्रयोग करना है और 4 अक्षर का कोड बनाना है। तो 4 स्थानों में पहले प्रथम स्थान को भरने के लिए कुल उपलब्ध अक्षर हैं 10, तो प्रथम स्थान को भरने के तरीके हो गए 10। चूँकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए दूसरे स्थान को भरने के कुल तरीके होंगे 9। इसी प्रकार तीसरे स्थान को भरने के कुल तरीके होंगे 8 और चौथे स्थान को भरने के कुल तरीके होंगे 7। तब हम देखते हैं कि प्रथम 10 अक्षरों के प्रयोग से 4 अक्षर के कोड बनाने के कुल तरीकों की संख्या होगी 10 × 9 × 8 × 7, जिसका मान होगा 5040। इस प्रकार यह प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 जिसमें लिखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जो नंबर बनना है उसका शुरुआत 67 से होना चाहिए और कोई भी अंक एक से अधिक बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें से 2 अंक हमारे फिक्स हो गए। अब हमारे पास जो रिक्त स्थान है वो केवल 3 हैं। इन 3 अंकों के लिए, इन 3 स्थानों के लिए हमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करना है और 0 से लेके 9 तक के अंक का उपयोग करना है, जिसमें से 6 और 7 का हम यूज कर चुके हैं। इसलिए यदि हम देखें इकाई स्थान को भरने के लिए कुल तरीके 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, उसमें से हमने 2 अंकों का प्रयोग कर लिया है, इसलिए हमारे पास इकाई स्थान को भरने के लिए कुल तरीके होंगे 8। इसी प्रकार दहाई स्थान को भरने के तरीके 8 में से हमने 1 अंक का उपयोग कर लिया, इसलिए उपलब्ध अंक होंगे 7। इसी प्रकार सैकड़ा स्थान को भरने के लिए जो तरीके होंगे वो 6 होंगे। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से 5 अंकी टेलीफोन नंबर जो कि 67 से प्रारंभ होता है उसकी कुल संख्या होगी 8 × 7 × 6, जिसका हम गुणा करें तो हमें 336 ये आंसर हमें प्राप्त होगा। अब एक भिन्न प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें ये लिखा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। चूँकि प्रत्येक सिक्के पर या तो हेड आता है या टेल आता है, इसलिए पहली बार सिक्का उछालने पर कुल परिणाम जो हैं वो तो या तो हेड या टेल, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कुल परिणाम 2 होंगे। इसी प्रकार यदि हम दूसरी बार सिक्का उछालेंगे तो भी कुल परिणाम 2 होंगे।
और यदि हम तीसरी बार सिक्का उछालेंगे तो भी परिणाम 2 होंगे। इस आधार पर परिणामों की संभव जो संख्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होगी। प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें लिखा है भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। पहले स्थान हेतु हमारे पास जो कुल उपलब्ध झंडे हैं वो 5 हैं, चूँकि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़नी है, तब दूसरे स्थान हेतु उपलब्ध झंडे जो होंगे, क्योंकि हमने एक का प्रयोग किया इसलिए उपलब्ध झंडे होंगे 4। इस प्रकार हम इस प्रश्न में संकेतों की जो संख्या है जो हमें ज्ञात करना है 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 होगी।